दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ तो ज़रूर देखी है। जब भी आप किसी के इंस्टाग्राम खोलते हैं तो उसमें एक बायो होता है, द फाउंडर ऑफ दिस, द फाउंडर ऑफ दैट। मतलब हर कोई सीईओ बनना चाहता है, हर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन जब असली मुश्किलें सामने आती है तब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बेन हॉरोविट्ज़ की ये किताब उन बातों पर है जिनके बारे में कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखाता। कैसे मुश्किल फैसले लिए जाते हैं, जब पूरी टीम आपको छोड़ दे तो क्या करे, कभी कंपनी लगभग बंद होने की कगार पे आ जाती है, तब क्या करना चाहिए। ये किताब उन हार्ड थिंग्स की बात करती है जो असली दुनिया की सच्चाई है। बेन हॉरोविट्ज़ ने लाउड क्लाउड नाम की एक कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही बबल फूटा, शेयर गिरने लगे और टीम टूटने लगी। बेन ने कई ऐसे फैसले लिए जो बहुत कठिन थे, जैसे टीम से लोगों को निकालना, सीईओ की जिम्मेदारी उठाना और खुद को बार बार खड़ा करना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे असली फैसले और नेतृत्व मुश्किल समय में दिखाता है, न कि तब जब सब कुछ अच्छा चल रहा। बेन कहते हैं ग्रेट सीईओ पैदा नहीं होते, उन्हें उनकी परिस्थिति बनाती है, उनकी सिचुएशन बनाती है। कड़वे फैसले लेना लीडर की पहचान है। आपको हमेशा जवाब पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इस किताब की लर्निंग पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। लर्निंग नंबर 1, कोई आसान रास्ता नहीं होता। बेन कहते हैं कि बिजनेस की सबसे कठिन बात यह है कि इसमें कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता। हर कंपनी की स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई एक समाधान हर किसी पर लागू नहीं हो सकता। उदाहरण, जब कंपनी का पैसा खत्म हो रहा हो, तब आप तय नहीं कर पा रहे हो कि किन लोगों को टीम में रखना है और किन लोगों को नहीं। अब आपको अपनी समझ और अनुभव से निर्णय यानी कि डिसाइड करना होता है। ये निर्णय किसी किताब में नहीं मिलेगा। लर्निंग नंबर 2, लोगों को निकालना भी एक जिम्मेदारी है। बेन मानते हैं कि सबसे कठिन निर्णय होता है तब किसी कर्मचारी को निकालना। ये तब और कठिन हो जाता है जब वो व्यक्ति मेहनती हो लेकिन टीम के लिए सही फिट ना बैठे। एक सच्चा लीडर वही होता है जो इस निर्णय को टालता नहीं बल्कि ईमानदारी से करता है। उन्होंने समझाया कि इसे कैसे संवेदनशीलता और स्पष्टता के साथ किया जाए ताकि व्यक्ति को भी सम्मान मिले और टीम में भी विश्वास बना रहे। लर्निंग नंबर 3, डर को स्वीकार करना सीखो। हर लीडर को डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर टीम मेरा साथ न दे तो, अगर हम बाजार में हार गए तो। बेन कहते हैं कि यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे नकारना नहीं है बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सच्चे लीडर वो हैं जो डर के बावजूद डिसीजन लेते हैं और टीम को साथ लेकर चलते हैं। लर्निंग नंबर 4, जब कोई जवाब ना हो तब डिसीजन लो। सीईओ या संस्थापक को कई बार ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनके लिए कोई साफ दिशा नहीं होती, जैसे कंपनी को बेचना चाहिए या नहीं, टीम को छोटा करना है या किसी और पर विकल्प पर जाना चाहिए। ऐसे में बेन सुझाव देते हैं कि डेटा, अनुभव और इंस्टीट्यूशन का संतुलन बनाकर निर्णय लिया जाए। कोई निर्णय न लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। लर्निंग नंबर 5, खुद को ईमानदारी से देखो। बेन कहते हैं टेल इट लाइक इट इज, यानी अपने कर्मचारियों, निवेशकों और खुद से सच्चाई बोलो। मुश्किलों को छुपाना नहीं है बल्कि स्वीकार करने के और आगे बढ़ना है। जब लीडर ट्रांसपेरेंट होता है तो टीम में भरोसा और स्थिरता बनी रहती है, भले ही समय कितना भी कठिन हो। और हम लोग पहुंच गए हैं प्रैक्टिकल टिप्स पे। कैसे बने अच्छे लीडर? 5 पॉइंट है। हर दिन की समस्याओं से भागो मत, उसका सामना करो। टीम में सही लोग रखो, गलत लोगों को हटाने में देर न करो। मुश्किल निर्णय से मत डरो,
यही आपकी परीक्षा है। सच्चाई बोलो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। खुद को समय समय पर रिफ्लेक्ट करते रहो। और आखिरी संदेश मेरे दोस्त, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, ये किताब हमें बताती है कि बिजनेस की दुनिया केवल प्रॉफिट और सफलता की नहीं होती, यह संघर्ष से उठने की कहानी है। बेन हॉरोविट्ज़ ने जो झेला वो हम सब के लिए सीख है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको मजबूत दिलाएगी। मुश्किल समय भी में कैसे डटे रहें ये किताब आपको सिखाएगी। तो क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं? जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कीजिए। अगर आपको भी टीम बनानी है, आपको भी कड़े फैसले लेने हैं और वो भी ईमानदारी से, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके बिजनेस में और आपके जीवन में चार चांद लगाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे कठिन चुनौती, यानी कि आपके सबसे कठिन चुनौती क्या लग रही है और इस किताब से आपको क्या सीख मिलती है। और हाँ, बुक संगम को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम डेली ऐसे ही सेल्फ हेल्प किताबें, बिजनेस से जुड़ी हर एक किताबें आपके लिए लेके आते हैं, वो भी चुन के। तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर कल आपसे। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।